हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। आज हम करेंगे हमारे मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 9। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर इस लेक्चर पे जंप करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर आप लोग सोचोगे कि नहीं प्रीवियस लेक्चर्स को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप इस लेक्चर पे आ पाओगे बच्चे। मॉल क्या होता है आप तभी तो पता कर पाओगे ना, कि जब आपको पता होगा। स्टार्टिंग के लेक्चर्स आपने देखे होंगे। देखो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, हमारा बस उसे देखने का नजरिया होता है, राइट। अगर हम इस सोच के बैठेंगे कि भाई मॉल कॉन्सेप्ट तो बहुत पहाड़ जैसा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो हमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। लेकिन हम जितने आप लोग इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, इसके जितने मॉल कॉन्सेप्ट के, उतने आपके कॉन्सेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको इतना मजा आएगा ना इसमें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगेगा। आई नो स्टार्टिंग में जब हम 11th मॉल कॉन्सेप्ट 9th में आता है मॉल कॉन्सेप्ट, देन हमारा 11th में आता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत ऐसे लगती है कि भाई पता नहीं क्या तूफानी सा है, बट ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल है। बस प्रैक्टिस जरूर करो। अगर आपने पढ़ा है मॉल कैसे फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर 10-12 क्वेश्चन कर लिए डिफरेंट वेराइटीज के। ये नहीं कि बस वैल्यू बदल ली, 19 ग्राम का 20 ग्राम का 30 ग्राम 40 ग्राम, और कॉन्सेप्ट सेम। कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए नीट में या फिर आपके बोर्ड्स में, तो आप इजीली उसे टैकल कर पाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बातें बहुत हो गई हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 9। देखो हम बात करते हैं मिक्सचर। अब हम किसी चीज़ के मिक्सचर की बात करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली भी बोल देते हैं ना, कि जैसे कोई कुकिंग करते हैं तो बोल देते हैं कि ये इसका मिक्सचर है। अब मिक्सचर में ये तो है नहीं कि हमने एक ही चीज़ डाली है, मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक कलर का हमने मिक्सचर बना दिया, एक रेड को मिला दिया, एक ब्लू को मिला दिया, एक ग्रीन को मिला दिया, एक वाइट, किसी को भी मिला दिया, इट मीन्स तो एक मिक्सचर हो गया। यानी मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल, उसे कहते हैं मिक्सचर। तो हमने यह कंसीडर कर लिया कि एक मिक्सचर है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं हमारे, ए और बी। ठीक है, अब ए का जो मास है वो हमने डिनोट कर दिया W, यानी मास को डिनोट कर रहा है ए से, और ये है बी का मास। मोल को हमने ए के मोल को हमने डिनोट किया, N डिनोट कर रहा है मोल को। हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन में, अगर आप लोगों को ध्यान से याद हो तो हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन का PV = nRT। तो n क्या था हमारा, n था हमारा नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली हमने मोल को यहाँ पे n से डिनोट किया, तो a के कितने मोल हैं, Na रिप्रेजेंट किया हमने। b को कैसे रिप्रेजेंट किया, Nb। ओके, देखो अब हमें फाइंड आउट करना है कि मास परसेंटेज ऑफ ए। अभी परसेंटेज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, परसेंटेज को कवर कर लो, सिंपल, मास ऑफ ए। अब मास ऑफ ए का मास कैसे निकालोगे, किसी मिक्सचर में मान लो 10 चीजें हैं, आपको एक का मास निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, एक का मास डिवाइडेड बाय वो 10 का जो टोटल मास है उससे डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास एक का मास आ जाएगा। और परसेंटेज पूछी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमें करना पड़ेगा, सिंपल है। जैसे कि कंसीडर करो हमारे पास जो है वो 1 डजन बनाना है, और एक बनाना का मास हमने कंसीडर किया 12 ग्राम, राइट। एक बनाना का मास कंसीडर किया हमने 12 ग्राम, और इन टोटल जो 1 डजन है यानी कि 12 केला हुई, 12 बनाना हुई, तो उन 12 का मास हम कंसीडर कर रहे हैं 100 टोटल। ठीक है, 100 टोटल है 100, और एक का है 12, तो हमें एक का मास कैसे निकालेंगे हम, 12 डिवाइडेड बाय 100, और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यही है, हमें मास परसेंट ए का निकालना है तो WA यानी ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, WA + WB। अगर इस मिक्सचर में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते तो हमारा होता WA WB WC, तो हमें ए का मास निकालना होता तो हम क्या करते, WA डिवाइडेड बाय WA + WB + WC, यानी कि टोटल में जितने भी हैं नीचे हम टोटल रखेंगे, ऊपर हमें जिसका मास परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। आप नॉर्मली आज तक सारी आपके परसेंट में ही आते हैं ग्रेड स्कोर्स, राइट, मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मास परसेंटेज ऑफ बी। सिमिलरली बी का निकालना है तो बी का मास ऊपर रख दो, नीचे किसका रख दो, टोटल रख दो। टोटल हमारे पास मिक्सचर में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी, तो WA + WB, और परसेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सिमिलरली देखो मोल परसेंटेज, अभी हमने निकाला था मास परसेंटेज, तो हमने लिया था WA/WB को। अभी हम निकाल रहे हैं मोल परसेंटेज, तो हम क्या लेंगे, हम मोल को लेंगे। सिंपल, मोल परसेंटेज ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और टोटल मिक्सचर में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स, तो टोटल क्या हो जाएगा Na + Nb, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और ये जो पूरा है हमारा Na/Na + Nb, ये क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हमारा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखो ये हमने कर दिया XA से, यानी कि ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हमें निकालना होता मोल परसेंटेज ऑफ बी, या फिर हम बोल देते मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हम कैसे निकालते मोल फ्रैक्शन, तो हमारा यहाँ पे अगर मोल परसेंटेज ऑफ बी होता, कंसीडर करो, तो क्या हो जाता है NB, क्योंकि हमें बी का निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दो उसके मोल को, तो बी के मोल का ऊपर NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na + Nb, तो NB/Na + Nb क्या हो जाता, हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाता किसका, बी का, और परसेंटेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। ओके, तो देखो अभी हमें क्या निकालना है, हमने निकाला है मोल परसेंटेज, और इसे क्या बोलते हैं, परसेंटेज अबंडेंस, कि कितने अमाउंट में कोई चीज प्रेजेंट है। कि मान लो एक 100 ग्राम का कोई मिक्सचर है, उसमें से 25 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, तो अबंडेंस पूछा जाए कि परसेंटेज अबंडेंस कितनी है कार्बन की उस मिक्सचर में, तो आप बोलोगे 25% अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस हो गई 25%। अगर उस 100 ग्राम में, 100 ग्राम के मिक्सचर में 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज अबंडेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, 16 डिवाइडेड बाय अपना टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा हमारा ये परसेंटेज वाला 100, सिंपल परसेंटेज अबंडेंस, राइट। तो देखो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो आइसोटोप्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। जैसे कि हम मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल लेते हैं वो हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन की हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है हमारा, वो हमारा रेडियो एक्टिव होता है, राइट। देखो अब हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अगर नॉर्मली हम हाइड्रोजन का लेते हैं तो हम लिखते हैं 1, वो हम प्रोटियम का लेते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की तो उसका एटॉमिक मास होता है 2 और ट्रिटियम का एटॉमिक मास होता है 3। तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है 1, लेकिन एटॉमिक मास डिफर कर गया 1, 2 और 3, यानी कि जिसका एटॉमिक मास 1 है वो है प्रोटियम, जो हम नॉर्मली हाइड्रोजन लिखते हैं, और हम ये जिसका एटॉमिक मास हमारा 2 है वो है हमारा ड्यूटेरियम, और जिसका एटॉमिक मास हमारा 3 है वो है हमारा ट्रिटियम, जो कि रेडियो एक्टिव है नेचर में, राइट। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये हमारा होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर, राइट। सिमिलरली कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, लेकिन एटॉमिक मास जनरली हम लेते हैं 12, लेकिन इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक आइसोटोप का मास होता है 12, एक आइसोटोप का मास होता है हमारा 14। तो कार्बन के कितने आइसोटोप हुए 2, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इसी तरह हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के हमारे 2 आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन का जो आइसोटोप है उसका मास है 35 और एक का मास है 37। जो 35 वाला है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 75%। कि अगर आप कहीं से क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो किसी भी माइन से आप क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस 100% माइन में से जो भी हमने फाइंड आउट किया, क्लोरीन निकाला, हमने एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें 75% क्लोरीन का 35 वाला आइसोटोप मिलेगा और 25% मिल रहा है क्लोरीन 37 का।
तो हम यह क्या बोलेंगे कि 75% क्या है, उसकी मोल परसेंटेज है या फिर उसकी परसेंटेज अबंडेंस है। सिमिलरली हम क्लोरीन 37 का 25% है तो हम इसे बोलेंगे 25% क्या है इसकी परसेंटेज अबंडेंस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखो, हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने लेक्चर्स किए थे उसमें हमने देखा था कि जब हमें मोल फाइंड आउट करना था और अगर हमें कोई मास गिवन मास है जो कि ग्राम में है तो हम उसका मोल कैसे निकालते थे। मोल जो हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ग्राम में। अगर वो हमारा ग्राम में नहीं होगा, किलोग्राम में है या अदर यूनिट में है तो हम उसे चेंज करेंगे, ग्राम में ही लेकर आएंगे, डिवाइडेड बाय हमारा मोलर मास जो कि हमेशा ग्राम में होगा। ये बात अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लो, फिट कर लो कि मोलर मास हमेशा ग्राम में ही होगा। ये नहीं है कि आप मोलर मास को किलोग्राम में पहुंचा रहे हो ना, मोलर मास हमेशा ग्राम में होगा, राइट। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हमने किया था नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो में हमने किया था। तो मोलर मास अगर हमें निकालना है, मान लो हमें नंबर ऑफ मोल गिवन है लेकिन हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे मोलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास इधर चला जाएगा तो मोलर मास इक्वल्स टू गिवन मास जो ग्राम में होगा डिवाइडेड बाय हमारा मोल। सिमिलरली ऐसे ही चीजें हैं। हमने यहाँ देखा कि हमें गिवन था मास, मिक्सचर में हमें मास गिवन है और मिक्सचर में हमें ये मोल गिवन है, तो हमें निकालना है मोलर मास। जैसे हमने यहाँ एक सिंगल का देखा था, सिंगल कंपाउंड का, कि मोलर मास फाइंड आउट करना था हमें गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल से, सिमिलरली हम यहाँ मिक्सचर का करेंगे। बस यहाँ मिक्सचर का ले लो, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, WA प्लस WB जो भी हमें गिवन होगा या फिर गिवन जो होगा हमें, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। सेम है, यहाँ पे हम सिंगल का ले रहे थे, यहाँ पे हम मिक्सचर का लेंगे, सिंपल। और आइसोटोप तो हमने कर ही लिया है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम ना आए इस लेक्चर में आपको, बट नोट डाउन कर लीजिए आप।